पूर्वांचल में फिर गर्म हुई सियासत। राजा भैया बने सबसे बड़े सुल्तान। ब्रजेश सिंह भी एक्शन में आए। धनंजय सिंह के गढ़ में मची हलचल। चुनाव से पहले बढ़ा वर्चस्व का संघर्ष। जौनपुर से भदोही तक नई बिसात बिछी। ब्रजभूषण से लेकर राजा भैया तक सबकी भूमिका पर चर्चा। अमित शाह की चिट्ठी के बाद बदले समीकरण। योगी सरकार की बड़ी चिंता। दो ताकतवर चेहरे आमने सामने। चुनाव से पहले बड़ी राजनीतिक हलचल। पूर्वांचल में कौन करेगा कब्जा, किसके साथ जाएगा संगठन, किसके साथ खड़े होंगे बड़े नेता। पूर्वांचल की राजनीति में जब भी बड़े नाम एक साथ चर्चा में आते हैं तो समझ लीजिए कहानी सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि वर्चस्व की भी होती है। इस समय जौनपुर, भदोही, प्रतापगढ़, वाराणसी और आसपास के जिलों में कुछ ऐसी ही चर्चा चल रही है। पंचायत चुनाव भले आगे खिसक गए हों लेकिन राजनीतिक तैयारी रुकने वाली नहीं है। जौनपुर में धनंजय सिंह की पकड़ मानी जाती है। दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह का नाम लगातार चर्चा में। प्रतापगढ़ में राजा भैया की भूमिका हमेशा की तरह महत्वपूर्ण बताई जा रही है। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी पूर्वांचल के समीकरणों में लगातार लिया जा रहा है। यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर पूर्वांचल की नई सियासी बिसात पर कौन सबसे मजबूत खिलाड़ी बनकर उभरेगा। दरअसल पूरी चर्चा की शुरुआत जौनपुर से हो रही है। जौनपुर को लंबे समय से धनंजय सिंह का प्रभाव वाला इलाका माना जाता रहा है। जिला पंचायत की राजनीति से लेकर स्थानीय संगठन तक उनकी मजबूत पकड़ की चर्चा होती रही है। लेकिन अब राजनीतिक गलियारों में ये बात कही जा रही है कि ब्रजेश सिंह का कुनबा भी जौनपुर में अपनी सक्रियता बढ़ा रहा है। बीजेपी विधायक सुशील सिंह की राजा भैया से मुलाकात ने भी चर्चाओं को और हवा दे दी है। राजनीतिक जानकार इसे सामान्य मुलाकात नहीं बल्कि पंचायत चुनाव और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देख रहा है, क्योंकि पंचायत चुनाव ही वो आधार माना जाता है जहां से विधानसभा चुनाव की असली तैयारी शुरू होती है। यहीं पर राजा भैया की भूमिका सबसे अहम मानी जा रही है। प्रतापगढ़ से लेकर पूर्वांचल के कई हिस्सों तक राजा भैया का प्रभाव अलग तरीके से देखा जाता है। राजनीतिक दल भले ही अलग अलग हों लेकिन संवाद की राजनीति में राजा भैया का महत्व बना रहता है। यही कारण है कि जब भी बड़े नेताओं की मुलाकातें होती हैं तो राजनीतिक गलियारों में उसके कई मतलब निकाले जाते हैं। इस बार भी ऐसा ही हो रहा है। चर्चा है कि पूर्वांचल के कई प्रभावशाली चेहरे आने वाले पंचायत चुनाव और 2027 की तैयारी को लेकर अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ऐसे में राजा भैया का नाम स्वाभाविक रूप से केंद्र में आ गया। इसी बीच ब्रजेश सिंह का बढ़ता राजनीतिक कद भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हाल के दिनों में केंद्रीय नेतृत्व से उनके संबंधों को लेकर कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं हुई हैं। वाराणसी और चंदौली क्षेत्र में प्रभाव रखने वाले ब्रजेश सिंह का नाम अब जौनपुर के संदर्भ में भी लिया जा रहा है। दूसरी तरफ धनंजय सिंह भी खुलकर अपने राजनीतिक प्रभाव का संदेश देते रहे हैं। यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इसे पूर्वांचल में प्रभाव बढ़ाने की होड़ के रूप में देख रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के टकराव की ऑफिशियल स्थिति नहीं है लेकिन राजनीतिक गतिविधियों ने चर्चा जरूर बढ़ा दी है। इस पूरी कहानी में ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम भी कई राजनीतिक चर्चाओं में सामने आता रहा है। पूर्वांचल और अवध क्षेत्र में उनका प्रभाव किसी से छिपा नहीं है। बीजेपी के भीतर प्रभावशाली नेताओं की सूची में उनका नाम लंबे समय से लिया जाता रहा है। यही कारण है कि जब पूर्वांचल की ताकतवर राजनीति की बात होती है तो ब्रजभूषण, राजा भैया, ब्रजेश सिंह और धनंजय सिंह जैसे नाम एक साथ चर्चा में आ जाते हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 के चुनाव से पहले क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले नेताओं की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होने वाली है। संगठन भी ऐसे चेहरों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिनकी स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ हो। लेकिन सबसे जरूरी बात योगी की नीति है। योगी सरकार लगातार कानून व्यवस्था और सख्त प्रशासन की बात करती रही है। सरकार का स्पष्ट संदेश रहा है कि राजनीतिक दुश्मनी अपनी जगह है लेकिन किसी भी तरह की अराजकता या दबाव की राजनीति को जगह नहीं मिलेगी। यही वजह है कि पूर्वांचल में चाहे कितनी भी राजनीतिक हलचल क्यों ना हो, अंतिम फैसला लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संगठनात्मक ताकत के आधार पर ही होगा। फिलहाल जौनपुर, भदोही, वाराणसी और प्रतापगढ़ की राजनीतिक गतिविधियों ने ये जरूर संकेत दे दिया कि पंचायत चुनाव भले ही अभी दूर हो लेकिन 2027 की लड़ाई की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है और इस बिसात पर राजा भैया, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह और ब्रजभूषण जैसे नाम आने वाले दिनों में चर्चा के केंद्र में बने रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।